पहले तो मुझे ग्लाइड वर्कशॉप बहुत कुछ सीखने को मिला है। अभी तक मैंने 30 साल से सोशल सेक्टर में मैं काम कर रही हूँ और अभी आतापी में भी 15 साल से मैं हूँ। और आतापी में भी एक हमारा हर वक्त हमारा जब भी एनुअल ऑपरेशनल प्लान बनता है तो हम गाँव के अवेयरनेस की बात करते हैं, मोबिलाइजेशन की बात करते हैं और उनकी लाइवलीहुड की भी बात करते हैं। तो जब लाइवलीहुड की बात करते हैं तब कहीं ना कहीं बिजनेस की बात आती है। तो जब हम कुछ खड़ा करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं फेलियर हो जाते हैं या कि अटक जाते हैं। लेकिन एक ग्लाइड वर्कशॉप से मुझे तो लगा, अंदर से मुझे कॉन्फिडेंस अब हो रहा है कि हमारे अंदर सोशल माइंड तो है ही है, क्योंकि हम सोशल परिपेक्ष में पढ़ के आए हैं, MSW करके आए हैं और पढ़ के आए हैं। लेकिन एक ग्लाइड वर्कशॉप अभी ऐसा लगता है कि हमारे पास एक डिग्री आ गई, हमने एंटरप्रेन्योर का हमने पढ़ाई कर लिया है। क्योंकि कम समय में हमारा 3 दिन हमारे लिए तो कम है, लेकिन 3 दिन में जो कवर किया हुआ है वो बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। और इतना तो कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि जो हम एंटरप्रेन्योर खड़े करने जा रहे हैं तो पहले खुद में आत्मविश्वास होना चाहिए, खुद की बॉडी लैंग्वेज में, खुद के अंदर के आत्मविश्वास में, खुद के जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ प्रभाव होना चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि हमारे स्टाफ में भी अभी जो ये प्रथम वर्कशॉप में वो दिख रहा है। और जब TOT करेंगे तो और अच्छे से ये हम कवर कर पाएंगे। जो आतापी संस्था का भी मोटो यही है कि हम जो ग्रासरूट समुदाय के साथ काम कर रहे हैं उनकी लाइवलीहुड बढ़े। तो ये छोटे छोटे बिजनेस जो कुदरती चीज बहुत है यहाँ पे, तो उसी से वो कुछ बिजनेस शुरू कर सके और इनकम उनकी बढ़ सके, वो वहाँ तक ले जाने के लिए ग्लाइड वर्कशॉप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आगे रहेगा। थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो मेरा वैसे तो सेकेंड वर्कशॉप है बट मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व इसी वर्कशॉप में हूँ। सो आई एम कंसिडरिंग दिस एज माई फर्स्ट वर्कशॉप एज अ पार्टिसिपेंट। तो मुझे वो जो मैंने पहले भी रिफ्लेक्शन दिया था कि बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है कि लाइक बहुत कुछ है अवेलेबल, रिसोर्सेज भी है, बहुत सारी चीज़ें मतलब स्किल्स भी है, सब कुछ है, बट रियलाइजेशन नहीं है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, वो यहाँ से पता चलता है। एंड देन ये लास्ट वाला एक्सरसाइज दैट गिव्स द कॉन्फिडेंस के या हम लोग को सेल करना, मतलब मार्केटिंग एक हवा है, लोगों को डर ही लगता है उस शब्द से कि बेचना। हाँ, मैं सब कर सकती हूँ पर मैं बेच नहीं सकती हूँ ये वाली चीज़। तो वो भी यहाँ पे लास्ट में वो मस्त सब लोग एक दूसरे से ऑर्डर ले रहे थे धड़ाधड़। तो एक अच्छा, बहुत अच्छा वाइब्स क्रिएट होती है। बट इस वाइब को कंटिन्यू रखना दैट इज़ बहुत एफर्ट मांग लेता है वो, जो स्पेसिफिकली जो लोग डायरेक्टली वहाँ पे जुड़ते हैं फील्ड में उन लोगों के ऊपर रहता है। तो इनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लेकिन जब ये खुद एज ए पार्टिसिपेंट रहे तो अब शायद और अच्छे से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाएंगे। एंड सेकेंड थिंग मुझे ये लगा कि जैसे हमने इससे पहले भी बहुत सारे एंटरप्राइजेस किए, इंडिविजुअल किए, ग्रुप किए, और हमने बहुत सारा इन्वेस्ट किया उसमें प्रोजेक्ट में से, खाखरा का मशीन, सिलाई का मशीन, मसाला का मशीन, मतलब इतना सारा इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट वो अभी कुछ नहीं है, नहीं काम कर रहा है, नहीं पैसा आ रहा है, नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो तब ये लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें पहले पता होती तो बिफोर इन्वेस्टिंग, मतलब हम इन्वेस्ट तो करना अभी भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है, बट बिफोर इन्वेस्टिंग हम उनकी पोटेंशियलिटी से ही पता चल जाती, बाद में हम इन्वेस्ट करते हैं। पहले जो है उससे तो करो, मतलब ये 1700-1800 रुपये से शुरू कर सकते हो, बाद में हम लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो दैट इज़ अ लेसन लर्न। एब्सोल्युटली।